अब अपने को जो समझना है कि राइट शुरुआत का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के हो ही नहीं सकता। हर जगह हम 3 चीजों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ साथ के अंदर अपनी योग्यता का इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 चीजें हैं, टाइम, मनी और स्किल। इन तीनों चीजों का इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट उसी चीज को कहते हैं कि जिसके अंदर चीजें मल्टीप्लाई हो। खर्चा उस चीज को कहते हैं कि भाई जो हो गया वो हो गया, मल्टीप्लाई होने का कोई चक्कर नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। अब हम लोगों ने कुलीन देसाई जी से सीखा कि पैसा और समय, उन दोनों चीजों को 3 तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पैसे के बारे में सभी लोगों को पता है कि पैसे के साथ में क्या कर सकते हैं, पैसे का ट्रेड कर सकते हैं कि पैसा हमने दे दिया, बदले के अंदर या तो कोई वस्तु ले ली या बदले के अंदर कोई सेवा ले ली, आइदर प्रोडक्ट और सर्विस इन टर्न ऑफ मनी। इसको बोलते हैं ट्रेड फॉर मनी या ट्रेड ऑफ मनी। पैसे से हमने वस्तु या सेवा खरीद ली, ये पहला तरीका हो। दूसरा, अगर हमने इसको खर्च नहीं किया, इस पहली चीज को बोलते हैं खर्च करना। दूसरी चीज को बोलते हैं हम निवेश करना, कि हमने पैसे को बैंक में डाल दिया, शेयर मार्केट के अंदर डाल दिया, गोल्ड खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई बॉन्ड्स खरीद लिए, है ना, डिबेंचर्स खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो ठीक है। आपने या तो पैसे को यूज कर लिया, खर्च कर लिया, या इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन एक तीसरा तरीका और होता है कि ना आपने पैसे को यूज किया और ना ही आपने उसको इन्वेस्ट किया। तीसरा चीज क्या होती है, कोई गैस करे? व्हाट इज थर्ड थिंग? जिसको पता है वो तो बता सकता है ना। तीसरा क्या कर सकते हैं अपन पैसे का? ना तो हमने यूज किया और ना ही हमने इन्वेस्ट किया, तो क्या कर दिया हमने? थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं, घर में रख लिया सर पैसा। कोई जना शायद पांडे जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आवाज मेरे को नहीं आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आवाज। सर किसी को सहायता करना। क्या बोला सुबोध आपने? विजयपाल बोल रहा हूँ सर, किसी की सहायता विजयपाल जी क्या करना। बोला? किसी की सहायता करना। सहायता करना तो एक यूज ही हो गया एक तरीके से। बैंक में नहीं सर, बैंक में डाल दिया तो इन्वेस्ट हो गया। बढ़िया, वैसे विजयपाल जी अच्छा जवाब दिया आपने। सहायता करना बहुत अच्छी बात है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तीसरी चीज जो है वो सहायता करने को अपन यूज की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि एक तरीके से आपने यूज कर दिया। सहायता करना भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही हो गया, आपने पुण्य कार्य किया तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। तो यूज में भी डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकते हैं। सहायता करना अच्छी बात है। लेकिन तीसरी चीज होती है कि ना आपने यूज किया ना आपने इन्वेस्ट किया। बिल्कुल सही लिखा शिवांगी जी ने कि आपने उसको खराब कर दिया, यानी कि वेस्ट कर दिया, है ना। जैसे कि मेरा पर्स चोरी हो गया, अब मैं क्या कहूंगा, ये पैसा मैंने यूज किया या मैंने पैसा इन्वेस्ट किया? ये पैसा तो वेस्ट चला गया, गिर गया जेब से खर्च, या मैंने किसी खराब चीज के ऊपर ऐसे ही लगा दिया, है ना। तो 3 तरीके से अपन पैसे का काम हो सकता है। पैसा यूज हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इन्वेस्ट करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बाद में यूज करना चाहिए। आम आदमी क्या करता है, पहले यूज करता है, फिर कहता है जो बच गया उसको इन्वेस्ट करता है। कहते जो भी कमाई आ रही है 10% तो आप फटाफट इन्वेस्टमेंट कर दो, पहले ही निकाल के बाहर कर दो, जो बचे उससे काम चलाना होता है। लेकिन सेम चीज जो होती है वो टाइम के साथ होती है। एक चीज होती है कि हम टाइम का ट्रेड करते हैं, जैसे मैं अपने ऑफिस के अंदर जाता हूँ, मेरी सेवाएं देता हूँ, बदले के अंदर मुझे तनख्वाह मिलती है, यानी मैं समय बेचता हूँ तो मुझे पैसा मिल जाता है। तो ये पैसे का वही काम हो गया कि मैं पैसा देता हूँ तो मुझे वस्तु मिल जाती है, तो मैं समय देता हूँ, मैं अपनी योग्यता देता हूँ तो मुझे पैसा मिल जाता है। तो ये तो हो गया टाइम का ट्रेड। दूसरा होता है टाइम का वेस्टेज करना, और तीसरा या दूसरा अपन बोले टाइम का इन्वेस्टमेंट, और तीसरा टाइम का वेस्टेज। अब जिंदगी कहते हैं कि भैया अगर अपन टाइम को यूज नहीं करेंगे तो अपने आप ही वेस्ट हो जाएगा। टाइम जो है ना वो अपने आप वेस्ट तो हो ही रहा है ना, फालतू काम के इधर उधर खड़े हुए गप्पे लगा रहे हैं, झूठ से ज्यादा सो रहे हैं, है ना, और जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे, है ना, व्यर्थ के कामों के अंदर अपना समय लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि समय व्यर्थ हो रहा है।
और समय का इन्वेस्टमेंट जो अभी आप कर रहे हो, जो आप एमबीए के अंदर कर रहे हो, वो समय का इन्वेस्टमेंट है। जो आप अभी किताब पढ़ रहे हो, किताब सुन रहे हो, तो इस समय का इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि अपने को बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर मिलने वाली चीज है। जैसे हम लोगों को 23 साल होने वाले हैं एमबीए बिजनेस के अंदर अपना समय इन्वेस्ट करते 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 करते। जैसे जैसे जो समय मेरे पास में एक्स्ट्रा होता है, या पहले मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ बचा हुआ काम टाइम के अंदर, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट देखना है, मुझे कुछ और काम करना है, टेबल टेनिस खेलनी है, लेकिन मुझे पैसे को जैसे जमा करा दिया, वैसे ही मैंने समय को जमा करा दिया एमबीए के अंदर, लगातार एक एक घंटा, दो घंटा, दो घंटा, तीन घंटा करते करते आज 23 साल के अंदर आप सोचो कि 23 साल को अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो 23 साल को गुणा करें। वैसे हमारे को पूरे 23 साल नहीं हुए, फिर भी एक बार 23 साल मान लेते हैं अपन, है ना। 23 साल जनवरी के अंदर होंगे, है ना। 23 साल इंटू 12 महीने माइनस 4 महीने, 272 महीने के अंदर अगर हमने 30 दिन होते हैं एक महीने के एवरेज, तो 8160 महीने और एवरेज 1 घंटा लगाया हो तो 8160 घंटे, 10,000 घंटे इन्वेस्ट किए। 10,000 आवर इन्वेस्टमेंट से हमारे पास में हजारों चीजें दिमाग के अंदर आ गई, दिमाग की इतनी ग्रोथ हो गई, 10,000 घंटे से इतनी सारी स्टोरीज पता चल गई, इतनी सारी चीजें हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर अगर आपको बताना चाहूं तो अभी 10,000 लोगों से भी ज्यादा हमारी टीम के अंदर है, और वो एक एक घंटा एमबीए बिजनेस करने के अंदर लगाते हैं, तो 10,000 घंटे रोज का रिटर्न आता है। आप सोच के रखो कि आपने पिछले सालों में या कुछ सालों के अंदर रोज एक एक रुपया इन्वेस्ट किया, और आज तक कुल आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और 10,000 रुपए रोज की रिटर्न आवे, तो इससे बढ़िया क्या रिटर्न होगी। आपने किस्तों के अंदर एक एक रुपया करके, रुपये के अंदर बात समझ में आती है, एक एक रुपया करके आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और अब 10,000 रुपए रोज का रिटर्न आ जावे, तो कितनी जबरदस्त बात है। और प्रैक्टिकली हम लोगों को 25-30 हजार रुपए रोज का रिटर्न आता है, 25 to 30,000 डेज पर रुपीज पर डे, यानी कि महीने के 8-10 लाख रुपए की रिटर्न जब कब होएगी, जब आपके रोज के मतलब 20-25 हजार रुपए। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि हम सब के सब लोग उसी रास्ते पे हैं। 10x किताब भी ये बताती है कि चाहे आप रास्ते पे हो भी ना, अपन तो बल्कि उसी रास्ते पे हैं। कहती है आप कोई मर्जी व्यक्ति हो, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, किताब लगातार ये प्रेरित कर रही है कि हर व्यक्ति के लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट चैप्टर जब आप देखोगे तो उसके अंदर बताएंगे कि सक्सेस इज नॉट इन शॉर्टेज। आपका ऐसा नहीं है कि पांडे जी सफल हो गए तो अब आपकी सफलता के चांस कम हो गए, बल्कि आपकी सफलता के चांस बढ़ गए, क्योंकि उनको देख के हम लोगों के अंदर भी विश्वास आया कि जब पांडे जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब सुमन दीदी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए पिछले चैप्टर के अंदर बताया है कि सफलता आपकी ड्यूटी है, सफलता आपका ऑब्लिगेशन है, और सफलता एक एथिकल चीज है। अगर आप सफल नहीं हो रहे तो आप किसी को प्रेरित भी नहीं कर रहे, और किसी को प्रेरित करना जो है वो सबसे बड़ी नैतिकता है ना। उस किताब के अंदर उस चैप्टर को खत्म किया है कि सफलता जो है वो एक नैतिकता है। जैसे झूठ नहीं बोलना नैतिकता है, किसी का पैसा या किसी का समय चोरी नहीं करना नैतिकता है, हम अपने कामों को ईमानदारी के साथ में करना नैतिकता है। उसी तरीके से बोला उन्होंने कि सफलता पाना भी नैतिकता है। आज कोई भी जना सफल होता है तो दूसरा जना उससे ज्यादा सफल हो सकता है, उस जने के अंदर एक विश्वास की भावना मजबूत आती है। वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अभी आप देखेंगे, है ना। तो अब अपन टॉपिक को जब आगे बढ़ावे कि राइट शुरुआत, तो जैसे हमारे को अगर आम का पेड़ लगाना है तो बीज आम का ही लगाना पड़ेगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, है ना। और सारे प्रकृति के नियम है कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, यानी ऐसा नहीं होएगा कि आज ही तुरंत ही अभी चाहिए, ऐसा नहीं होएगा। प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फेथ अपने लेवल होएगा, तो रिजल्ट सबके लिए आना तय है। तो यहाँ पर हमारे को पैसे का पेड़ लगाना है। एमवे बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं कि हमें पैसे का पेड़ लगाना है, कल्प वृक्ष लगाना है, कि जो कहे वो बिल्कुल जैसे अल्लाह दिन का जिन होता है, क्या हुक्म है मेरे आका, बिल्कुल ऐसी लाइफ हो, कहीं कोई किसी भी चीज की कमी ना हो, ऐसा हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, वो हमारी रोड है। तो हमारे को पैसे का बीज लगाना पड़ेगा। कहते हैं कांटे को निकालना है, अगर पाँव में कांटा चुभ गया तो कांटे से ही निकलता है कांटा। अगर आपने कंजूसी करी, आपने राइट शुरुआत नहीं करी,
आपने पैसे का पेड़ लगाने के लिए बीज ही लगाने में कंजूसी कर दी किसान ने, तो उसका पैसे का पेड़ कभी आने के चांसेस है ही नहीं। इसलिए राइट शुरुआत क्या होती है कि सबसे पहले हमारे को एक मिनिमम मेंटेलिटी बनानी है, क्योंकि नए वाले आदमी से हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम की बात नहीं कर सकते होते हैं। 10x किताब हम पढ़ रहे हैं, नए वाले आदमी को 10x मेंटेलिटी का नहीं पता होता है ना। नए वाला आदमी तो देखता है कि नहीं नहीं कुछ नॉलेज हो जाएगी उससे बिजनेस हो जाएगा, कुछ ये चीज हो जाएगी उससे होएगा, ऐसे नहीं। सबसे पहले उनको एक गल्ला बनाना है और कम से कम 100 पॉइंट का एक पेड़ लगाना है, 100 पॉइंट का बीज लगाना है। 100 पॉइंट यानी कि 11,000 रुपए, 11,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। उसमें पेस्ट खरीदना है, ब्रश लेना है, साबुन लेनी है, टैल्कम पाउडर लेना है, कपड़े धोने का लेना है, बर्तन साफ का लेना है, साबुन लेनी है, शैम्पूज लेने हैं, एक विटामिन लेनी है, अश्वगंधा लेनी है, तुलसी लेनी है। 11,000 रुपए बहुत होता है कि 11,000 रुपए के अंदर बहुत सारा सामान आता है। वो 11,000 रुपए की दुकान खोल ली अब अपन ने। अब वो बीज है, बीज को जो जना खा गया उसने अपनी दुकान को ही खा लिया, तो उसके बाद में पेड़ कैसे बनेगा? तो वो तो 11,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गए, अब उसको बार बार निकाल के देखना नहीं क्या होगा। अब ये दुकान है मेरी जिसके अंदर मैजिक कॉर्नर बन गया घर के अंदर, और 11,000 रुपए के प्रोडक्ट्स रख दिए। अब उन 11,000 रुपए के प्रोडक्ट से 11 करोड़ रुपए कमाने का पोटेंशियल पैदा होएगा। करना क्या है? सबसे पहले हम चाहते हैं कि दुकान चले। अगर ये दुकान चलेगी तभी तो हमारे सारे सपने पूरे होंगे। दुकान ही नहीं चलेगी तो सपने कैसे पूरे होंगे? कर ही क्यों रहे हम? तो दुकान चले तो किसी दूसरे को बेचने से ज्यादा आसान है खुद को बेचना। मुझे पेस्ट चाहिए तो मैं मेरी दुकान से लाऊंगा, कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने उस दुकान से पेस्ट निकाला और उस पेस्ट का एमआरपी उस दुकान के अंदर डालना है। अगर मेरे को अपनी दुकान का सामान भी महंगा लगता है तो अभी मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी दुकान है। मुझे अपनी दुकान का सामान ही अच्छा नहीं लगता तो मुझे समझ में नहीं आया कि अभी ये मेरी दुकान है ना। मुझे अपनी दुकान के अंदर ही समस्याएं नजर आती हैं तो मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी कोई समस्या होएगा ही नहीं कुछ, है ना। हर समय अपन एनालिसिस करते रहेंगे। बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एमवे के अंदर वो ग्रोथ नहीं हो रही, उसका वो नहीं हो रहा। अब तुम्हें क्या करना है? तुम ग्रोथ करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी, है ना। दूसरे लोग बहुत सारे एनालिसिस में दिखाऊं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, वो हो गया, अभी कोई $1 बिलियन की बातें पहले करते थे अब कर रहे हैं, फलाना ढीकड़ा। टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। whatever is supposed to be done by ourselves we need to do that। पूरी दुनिया के अंदर ये नेता बेईमानी कर रहा है, उसने गंदगी फैला रखी है, उसने वो बेईमानी कर दी, अरे तू क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? नीट कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर ओन बिजनेस। अगर ये नहीं पता तो सबसे पहले 50 बार यही समझने की कोशिश करें कि दिस इज नॉट योर अपलायंस बिजनेस, दिस इज नॉट योर डाउनलाइंस बिजनेस, दिस इज योर ओन बिजनेस। और इस बिजनेस को चलाना या नहीं चलाना इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप ही की है। प्रचुरता के चैप्टर के बाद में अगला चैप्टर यही आएगा कि जिम्मेदारी ले, है ना। तो यहाँ पर अपन को अपना बिजनेस को चलाना है तो पेस्ट निकालना है बिना दिमाग लगाए। बाजार में पेस्ट किसे लाऊंगा? दिमाग थोड़ी खराब हुआ है। मेरे पिताजी का पेट्रोल पंप है और मैं सामने वाले से पेट्रोल डलाता हूँ, तो या तो मेरा पेट्रोल खराब है पिताजी का या फिर मेरा दिमाग खराब है, दोनों में से एक बात तो यही है। तो मुझे क्या करना है कि खुद के दुकान से सामान को निकालना है और दुकान में पैसा डालना है। ये नहीं सोचना कि तो मेरा ही पैसा था, अरे वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बार बार मत देखो उसको। आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर 10,000 रुपए आरडी के अंदर डाल दिए तो बार बार देखते हो कि पोस्ट ऑफिस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 10,000 रुपए आप डालते रहते हो 5 साल तक, तो आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। कितने करते हो? 10,000 रुपए डालोगे तो 1,20,000 रुपए एक साल के अंदर, और 5 साल के अंदर 6 लाख रुपए। पोस्ट ऑफिस वाले भाई साहब है यहाँ पे, उनसे पूछता हूँ, मेरी बहुत सारी आरडी है पोस्ट ऑफिस के अंदर, है ना, 50-55,000 रुपए से भी ज्यादा की आरडी पर मंथ जाती है। तो बोलते हैं कि 6 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल बाद में आपको ब्याज सहित 8 लाख रुपए मिलते हैं, और ब्याज टैक्सेबल भी होता है। उस टैक्स वैक्स को हटा दूंगा तो और कम पैसे मिलेंगे, टैक्स को मारो गोली। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 8 लाख रुपए मिले। मैं पूछता भी नहीं हूँ पोस्ट ऑफिस वाले से कि भैया तूने मेरे 10,000 रुपए क्या किया, तूने मेरे 10,000 रुपए को किसको लोन दिया, तूने कौन सी देश की योजना में लगाया। दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने 10,000 रुपए दिया, मुझे देना है, और मुझे 5 साल के बाद में 8 लाख रुपए मिल जाएगा, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर एमडे के अंदर वही विश्वास जिसके अंदर पैदा हो गया कि मुझे 10,000 रुपए का बिजनेस करना है,
यानी कि मुझे आरडी खुलानी है एमवे के साथ। मैंने एमवे के साथ में आरडी खुलवा दी, 10,000 रुपए मैंने एमवे को दे दिए। जैसे ही 10,000 रुपए मैंने एमवे को दिए, एमवे ने मेरी इच्छा के 11,000 रुपए के प्रोडक्ट मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, एक तरीके से गिफ्ट दे दिया। मतलब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है चीजों को समझने के, अंडरस्टैंड करने के, कि मैंने 10,000 रुपए एमवे को दिए और मैं एमवे का बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। एमवे ने हाथों हाथ ही मुझे अपनी इच्छा के 11,000 रुपए के प्रोडक्ट दे दिए, जिसको मैं बेचकर, बेचना किसको है, खुद को या लोगों को, जिसको मैं बेचकर अपना जो आरडी वाला पैसा है वो तो तुरंत ही वसूल कर लिया। इससे ज्यादा वसूली क्या होगी? पोस्ट ऑफिस के अंदर तो वसूली 5 साल बाद जाके आने वाली है, यहाँ पे तो तुरंत ही मुझे वसूली हो गई और आरडी भी जमा मानी गई कि एमवे के अंदर 100 पॉइंट की आरडी हो गई, अगले महीने भी हो गई, उससे अगले महीने भी हो गई। 5 साल बाद तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो कंसिस्टेंट रहेगा तो कम से कम फाउंडर प्लेटिनम ना चला जाए। 5 साल के बाद में भी अगर वो कम से कम फाउंडर प्लेटिनम भी जाता है तो उसकी कमाई 20 लाख रुपए साल की होगी, जो हर साल मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब कौन से वाली आरडी फायदेमंद है? 10,000 की एक आरडी जिससे एक भी रुपए का फ्री का सामान नहीं मिलता था, जिससे कुछ भी चीज नहीं मिलती थी, और 5 साल बाद जाके 8 लाख रुपए मिलते थे, यहाँ 5 साल बाद जाके 20 लाख रुपए मिलेंगे, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, इसके बाद में लगातार पैसे मिलेंगे। जब 10,000 रुपए की आरडी कराएंगे तो 11,000 रुपए का सामान ही नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए और जमा कर देगी एमवे हाथों हाथ। 10,000 रुपए के ऊपर 10% तो जमा होना तय है, जो प्राइस आप पे करते हो उसका तय है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस आरडी को कराने से चूक जाते हैं। एक महीने 100 पॉइंट करते हैं, अगले महीने कहते हैं कि अगले महीने देखूंगा। पोस्ट ऑफिस में ऐसा करोगे तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, अगली बार जो है ना आपको वो कहेगा कुछ नहीं, छुट्टी, आपका पैसा खत्म, आरडी ब्रेक, फिनिश। यहाँ पर आपको खटाक जैसी आरडी ब्रेक कर देते हैं अपन। इस महीने 100 पॉइंट कर लिए, अगले महीने किए ही नहीं, उसके अगले महीने 200 पॉइंट कर लिए, फिर किए ही नहीं। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। एक दिन 10 रोटी खा ली, अगले दिन खाई नहीं, एक दिन 4 कटोरी खीर खा गया, अगले दिन कुछ भी नहीं, है ना? तो कैसे काम चलेगा? तो अपने को क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ राइट शुरुआत कैसे करनी है कि ये सोच के रखना है कि 100 पॉइंट हर महीने करने, बाद में 150 होने लगेंगे, 200 होने लगेंगे, 300 होने लगेंगे, 500 होने लगेंगे, 600 आइडियल के ऊपर अपने को पहुंचना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है 10-11 हजार रुपए का, 100 पॉइंट का सामान लेके आना है, सामान को एक दुकान में सजाना है, जो सामान खुद को चाहिए उस दुकान से लेना है, उसका पैसा उसके अंदर डालना है। जो सामान किसी को बेच दिया, प्लान दिखा दिया, हेल्थ प्लान दिखा दिया, सामान बेच दिया, हेल्थ के कैंप लगाते हैं अपन लोग। कल हम सब लोग इकट्ठे होंगे व्यास कॉलोनी के अंदर, जो पार्क है हमारा, उसका एड्रेस दिया हुआ है, कौन सा पार्क है मैं नाम भूल गया, गुलमोहर पार्क, गुलमोहर पेड़ होते थे, गुलमोहर पार्क जो है 8 नंबर सेक्टर के अंदर, उसकी लोकेशन भी दे रखी है। सुबह हम 8 बजे वहां पहुंच जाएंगे, वहां पे अपन बहुत मस्ती से एनर्जी ड्रिंक पियेंगे, कुछ कराडा स्कैनर करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। संडे है तो बीकानेर के जो लोग हैं वहां पे आ सकते हैं, बाकी लोग कैसे आएंगे, तो बीकानेर के लोग इन्वाइटेड है, वहां पे आएंगे तो फन एक्टिविटी करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, सब चीजें करेंगे, और जो सामान बिकेगा अपनी दुकान से लेके उसको बेच देंगे। तो अपना 1 महीने के अंदर 100 पीवी का रोटेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये राइट फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस महीने अगर नहीं किया है तो अभी कर लेना। जो ऑफर मिल गए वो एक्स्ट्रा लाभ है, लेकिन नहीं भी ऑफर मिले तो अपने को तो करना ही है। आरडी कराने गया, 10,000 रुपए की एक चाय पिला दी आरडी वाली बहन जी ने, तो एक एक्स्ट्रा लाभ है यार, एक कॉफी पिला दी। लेकिन कॉफी पिलाएगी तो आरडी के पैसे दे के जाऊंगा ऐसा थोड़ी होगा। कॉफी पिलाए ना पिलावे अलग बात है, एमवे ऑफर देवे ना देवे अलग बात है। वो एक बंदे का अभी मैसेज आया था कि एमवे तो 16 तारीख तक की ऑफर देती है। अरे 16 तारीख भी ना देगी तो क्या करेगा, है ना? अभी आगे तो ऑफर ही नहीं दे रही, ये नहीं कर दिया, वो खत्म कर दिया, फर्स्ट परचेज ऑफर खत्म कर दिया, सेकंड परचेज ऑफर खत्म कर दिया। अभी नए बंदों को तो पता भी नहीं होगा कि पुराने जमाने में होते थे, सीएसआई भी 10% से 5% कर दिया। यानी आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और यू कैन मेक बिजनेस, चॉइस इज योर्स। टेक्निक्स बताने के लिए हमेशा हम लोग मौजूद है। कार्डिनल रूल कल ही बताया था, आज ही 4 मिनट अपन ऊपर हो गए, लेकिन आज शनिवार था इसलिए मैंने सोचा कि मौके का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि संडे है कल, फिर भी नॉट मोर देन दैट, है ना? तो हमारे को क्या करना है, गल्ले को मेंटेन करना है राइट तरीके से, और आरडी अकाउंट को मेंटेन करना है, और कुछ लोगों की आरडी खुला देनी है। अगर आपने 6 लोगों की 100 पॉइंट की आरडी खुला दी तो आपके 600-700 पॉइंट होने लगे।
आपकी टीम के अंदर 100 जनों की 100 पॉइंट की आरडी हो गई, तो आप एक फाइनेंशियल सक्सेस को प्राप्त कर गए, आप फाउंडर प्लेटिनम बन गए। अब वो 100 लोगों की 100 पॉइंट की आरडी कितनी जल्दी या कितनी लेट, वो हमारे एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आज की स्टोरी के साथ एंड करते हैं। इसी बात के ऊपर स्टोरी मेरे दिमाग में आ गई कि कैसे, कि भाई कितने दिन में हो जाएगा। मैं फाउंडर प्लेटिनम, मैंने तो बताया 5 साल, 5 साल तो बहुत ज्यादा बताया। लोग 2 साल में बन जाते हैं, 3 साल में बन जाते हैं, 4 साल में बन जाते हैं, है ना। बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं, वो और भी कम टाइम में बन जाते हैं। डॉक्टर ब्रेस को 9 महीने के अंदर फाउंडर प्लेटिनम छोड़ो डायमंड बन गए, है ना। तो अलग अलग तरीके के लोगों का अलग अलग एग्रेशन अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया, वो उतरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, तो एक बाहर एक बंदा बैठा हुआ था, उससे उसने पूछा कि बताओ मेरे को यहाँ से बस स्टैंड जाने में कितनी देर लगेगी। उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा भैया मैं को पूछ रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से बस स्टैंड जाने में कितनी देर लगेगी। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मन के अंदर गाली दी और बोला कि साला बेकार आदमी है, यहाँ पे कैसे चोमू के अंदर चोमू चोमू लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे ये जो है मेरे को ढंग से बता नहीं रहा है ना। या बीकानेर के अंदर ऐसे ही लोग मिलते हैं, या चूरू में ऐसे लोग मिलते हैं, है ना, या जोधपुर में ऐसे लोग मिलते हैं कि हमारे को बता ही नहीं रहा। बोला कैसा आदमी है, जैसे जबान ही ना हो। चलना चालू हुआ तो पीछे से उस बंदे ने आवाज दी, ठीक 10 मिनट के अंदर पहुंच जाओगे। तो पास आया कि भैया पहले तो तुमने बताया ही नहीं और अब बोल रहा है। तो भाई जब तक तेरी चाल ना देख लूं तो कैसे बताऊं कितनी देर लगेगी, है ना। तो किसको कितनी देर लगेगी ये डिपेंड करेगा लोगों के एफर्ट के ऊपर, है ना। तो कल सुबह के मॉर्निंग क्लब के अंदर वापस से अपन बुक के साथ मिलेंगे, अभी प्रार्थना वगैरह सब कराएंगे। तो आज के जो हमारे दूल्हे राजा है उनको वापस से बहुत बहुत बधाई। आज होस्टिंग वैसे किसी और की होती तो बहुत बेहतरीन होता, क्योंकि आज उनको डबल जिम्मेदारी वैसे, लेकिन एमवे के लोग तो डबल जिम्मेदारी करते ही है, एमवे भी करते हैं, बाकी सब काम भी करते हैं। तो पांडे जी को बैक टू पांडे जी, थैंक यू सर। भगवान की कृपा से आपकी